देखिए हम है ना आज फिफो मेथड का सम करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फिफो। फिफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जब भी आपका जो स्टॉक है आता है कोई भी बिजनेसमैन के पास, ओके, तो व्हाट ही विल डू रिगार्डिंग टू द स्टॉक, जो पहला उसने परचेज किया है ना वो पहला ही वो सेल करेगा। जो पहला उसने परचेज किया है हो सकता है वो पहला ही सेल करेगा, बिकॉज देर माइट बी चांस अगर वो पहला वो चीज़ परचेज किया वो चीज़ सेल नहीं करता है तो देर माइट बी चांस कि वो खराब हो सकता है, ओके, या कुछ उसको बिगड़ सकता है। तो इसीलिए उसको वो क्या करता है, फिफो मेथड को यूज़ करता है। उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहला आएगा वही पहला जाएगा। इसीलिए आप देखोगे जो कॉलम है कुछ इस तरह बना है, रिसिप्ट है, इश्यू है और बैलेंसेस है, ओके। तो क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, ओके ओके। अभी यहाँ पे हम सम की तरफ जाएंगे। तो सम की तरफ ये बोलता है प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फिफो मेथड, आप प्राइसिंग द इशू ऑफ स्टोर यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ओके। अभी सबसे पहले 2018, ओके, अगर आप उसमें देखते हो तो सबसे पहले दिया ओपनिंग स्टॉक, जो मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ कि ओपनिंग स्टॉक कितना है। मुझे क्या करना है, सीधा ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे पर्टिकुलर में लिखना है, डेट में लिखना है, और यहाँ पे ना रिसिप्ट साइड आएगा ना इश्यू साइड आएगा, आपको सीधा बैलेंसेस में लिखना है। क्यों हम बैलेंसेस में लिखते हैं, देखिए ओपनिंग स्टॉक मतलब हमने ना उसको परचेज किया है, रिसिप्ट मतलब परचेज किया है, ना उसको सेल किया है, वो स्टॉक ऑलरेडी हमारे पास है, ओके। तो आपको ये चीज़ समझ में आता है, क्लियर है, ओके। उसके बाद में अगर आप देखोगे, अब यहाँ पर ना जो डेट है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो डेट्स है, ये डेट्स देखिए, मार्च 3, 15, 25, 11, 20, 29। अब मैंने क्या करना है मालूम है, मैंने ये करना है कि क्रोनोलॉजिकली बनाना है, क्योंकि मुझे अगर मेरा क्रोनोलॉजिकल होगा ना तो ही मेरा आंसर राइट आएगा, अगर क्रोनो नहीं होगा करेक्ट तो मेरा आंसर राइट नहीं आएगा, ओके। तो आपको क्या करना है, इसको क्रोनोलॉजिकली पूरा बनाना है। अब कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, वो आपके पेंसिल से यहाँ पर देखिए ये जो नोट्स है, ओके, ये जो नोट्स है ना, यहाँ पे मैं नोट करना है कि पहला ट्रांजेक्शन कौन सा आएगा, मार्च 1, डेट वाइज हमको चलना है मार्च 1। मार्च 1 के बाद आप देखोगे मार्च 3 सेकेंड ट्रांजेक्शन होगा। उसके बाद ना मार्च 3 के बाद कौन सा डेट आ रहा है, मार्च 3 के बाद उसके बाद आना चाहिए मार्च 11, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा हुआ, ओके। उसके बाद में अगेन कौन सा डेट आ रहा है, मार्च 11 के बाद, मार्च 11 के बाद आ रहा है आपका मार्च 15। फिर उसके बाद में कौन सा डेट आ रहा है, मार्च 20। उसके बाद में कौन सा डेट आ रहा है, मार्च 25। उसके लास्ट में आ रहा है मार्च 29। यानी जो क्रोनोलॉजिकल वो ऐसा बनेगा, डेट वाइज बनेगा, जिसमें आपके लिए क्या होगा, काफ़ी आसान होगा, सम सॉल्व करते वक्त आप रॉन्ग नहीं करोगे। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ओपनिंग स्टॉक मैंने लिख दिया है डेट वाइज, मार्च 1 ओपनिंग स्टॉक, ओके। क्वांटिटी यूनिट 300 यूनिट, उसका पर प्राइस है 9.70 और टोटल अमाउंट आता है 2910, यानी 2910, ओके। अब मुझे यहाँ पे देखना है मेरा सेकेंड ट्रांजेक्शन कौन सा होगा, तो मेरा सेकेंड ट्रांजेक्शन होगा मार्च 3 का। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और लिखता हूँ मार्च, ओके, मार्च 3, ओके। अब यहाँ पे पर्टिकुलर में मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा या तो परचेस या तो इशू। अभी मार्च 3 में मैंने क्या किया है, परचेस किया, तो मुझे क्या लिखना है, परचेस, ओके। उसके बाद में अब रिसीट मतलब परचेस, तो मुझे उसका जो भी मुझे उसका कैलकुलेशन करना होगा यहाँ पे करना होगा। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि कितना यूनिट्स है, तो यहाँ पे मुझे पता चलता है 250 यूनिट्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 250, ओके, यूनिट्स। और रेट कितना था उसका, रेट था 9.80, तो मुझे यहाँ पे लिखना है 9.80, ओके। तो टोटल अमाउंट आपका कितना आएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल अमाउंट आपका आना चाहिए 2450, 2450, ओके। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ओके। अब यहाँ पे आप जाओगे ना, देखो अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिफो मेथड है। देखो फिफो मेथड की खासियत है आपको बैलेंस है ना वो भी देखिए क्रोनोलॉजिकली मेंटेन करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये परचेज किया, लेकिन मैं पहला ये नहीं लिखूंगा, मैं पहले क्या लिखूंगा, जो ओपनिंग स्टॉक है ना वो लिखूंगा। वो क्यों लिखूंगा मैं आपको बाद में बताता हूँ, आगे आप सीख जाओगे।
300, अगेन उसका ही वही रेट 9.70, ओके 2910, ओके। उसके बाद में आगे आप अगर आप देखोगे तो आप देखिए, अगर आगे आप देखोगे तो आगे आप क्या देखोगे कि आपको ये जो परचेस है ना, ये आपको लिखना है, ये परचेस आप लिखोगे, ओके। वो परचेस जो सेम चीज ही लिखेंगे 250 यूनिट्स 9.8 2450, ओके। ये भी आप देखो, मतलब बोलने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे जो बैलेंसेस रहेगा ना, उसको यहाँ पे ऑफिस से लिखना है कोई नेक्स्ट डेट पे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ये चीज़ सेल कर दिया तो आप लिखोगे नहीं, वो आप आगे देखोगे जब सेल आएगा, ओके। अब उसके बाद ये हमने मेंटेन किया। उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा नेक्स्ट डेट आ रहा है। तो नेक्स्ट डेट आ रहा है, देखो इशू का ही आ रहा है। अभी आप यहाँ पे सीख जाओगे इशू का आ रहा है। तो अब आप मैं अगेन यहाँ पे जाता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मार्च, थर्ड ट्रांजैक्शन का मेरा डेट है 11, ओके। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे इशू किया है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इशू। अब मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने इशू किया है। देखिए इशू करते वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका हमको ध्यान रखना है। इशू करते वक्त हम क्या करते हैं, इशू करते वक्त हमसे गलती होना चाहिए नहीं। गलती अक्सर इशू के वक्त ही होती है। क्यों पता है, देखिए मुझे जो डेट दिया गया है इशू का वो है मार्च 11 और उसमें 400 यूनिट्स हमको क्या करना है, इशू करना है। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो 300 और 250 दोनों का रेट है ना, वो डिफरेंट रेट है। तो आप कैसे करोगे पता है, आप इसको ना बाइफरकेट करके करोगे। कैसे, जो हम कर रहे हैं FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे कैसे किया जाता है, जो 300 यूनिट्स है, ओके, जो 300 यूनिट्स है ना, मैं सबसे पहले उसको इशू करूंगा। उसका रेट कितना था, 9.7, ओके। 9.7 आया कितना, 2910, ओके 2910। देखिए अभी मुझे तो इशू करना है 400, मुझे तो यहाँ पे इशू करना है 400। तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक 100 यूनिट फ्रॉम दिस, ओके, फ्रॉम दिस 250। मैं 100 यूनिट लूंगा ये 250 यूनिट से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 100, ओके। और 100 यूनिट हमने लिया, 100 यूनिट का जो रेट था वो कितना है, यहाँ देखिए रेट आर डिफरेंट, कितना है 9.8, ओके। और अब अगर आप 100 यूनिट को इंटू करते हो तो आपका कितना आएगा, आपका कुछ आना चाहिए 980, ओके, आपका 980 है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, मेरा 300 सेल हो चुका है, इशू हो चुका है। 250 में से मेरा कितना पेंडिंग है, मेरा 250 में से जो पेंडिंग है वो कुछ है 150। कैसा 150, 250 का में से मैंने 100 यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे इशू कर दिया। तो रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग मेरा हो गया 150, 150। रेट मेरा होगा सेम, कितना 9.8, ओके। तो अभी मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1470, ओके 1470। अब मेरा फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है, परचेस का ट्रांजेक्शन है। तो फोर्थ ट्रांजेक्शन मेरा है परचेस का ट्रांजेक्शन है, जो मैं यहां पे लिखता हूं मार्च, ओके, मार्च 15,
ओके, वो है परचेज। तो मुझे यहाँ पे लिखना है परचेज। अब ये जो है परचेज का ट्रांजैक्शन है, तो मुझे यहाँ पर रिसिप्ट साइड में लिखना है कितना है ये है मेरा 300 यूनिट्स। तो यहाँ पे लिखना है मुझे 300 यूनिट्स। रेट कितना है? रेट है 10.05। ओके, 10.05। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आना चाहिए? वो आना चाहिए 3015। ओके, अब देखिए यहाँ पे बैलेंसेस लिखने का जो तरीका है वो सेम है। मुझे यहाँ का ना 150 यहाँ पर लेना है। वो अगर यहाँ पे ये 150 भी नहीं होता, मतलब सारा का सारा यहाँ पे ये पार्ट पे इशू हो गया होता, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लेता। लेकिन ये बैलेंसेस हैं, तो ये बैलेंसेस का वो पार्ट जो रिमेनिंग है वो यहाँ पे आना चाहिए। 150, 9.8, ओके 9.8। ओके, फिर जो अमाउंट है वो है सेम 1470। फिर अगेन ये जो मैंने भी परचेज किया है वो भी मुझे लिखना है 300 यूनिट 10.05। ओके, 10.05 और अगर आप देखोगे तो अमाउंट कितना आएगा? 3, सेम अमाउंट होगा 3050। ओके, तो देखिए अभी आपको समझ में आता ही होगा कि इसको करना क्या है, कैसे सॉल्व करना है। काफ़ी आसान है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आ जाएगा। ओके, अब मैं चलूँगा 4th ट्रांजेक्शन, और मेरा जो फोर्थ ट्रांजेक्शन तो हो चुका है हमारा, तो हम चलेंगे अभी 5th ट्रांजेक्शन। जो 5th ट्रांजेक्शन है हमारा सेल्स का। ओके, अगेन हम यहाँ पे आएंगे 5th ट्रांजेक्शन। ओके, 5th ट्रांजेक्शन जो हमारा होगा वो होगा, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है मार्च 20 का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्च 20, और वो है मेरा इशू का ट्रांजेक्शन। ओके, अब परचेस में तो कुछ भी नहीं आएगा, मैं सीधा आता हूँ इशू में लिखता हूँ। अब यहाँ पे इशू में कितना हमको सेल करने के लिए बोला है, इशू करने के लिए बोला है, हमको बोला है 210 यूनिट्स, लेकिन पहले वाले स्लॉट में हमारा 150 यूनिट्स है, तो हम उसी को से इशू करेंगे। कितना है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ 150। ओके, 150। ओके, देखिए रेट यहाँ पे दिया नहीं है, रेट हमको इसका ही लेना है 9.80। अगर दिया रहेगा तो अभी भी हम परचेस का ही रेट लेंगे, हम सेल्स का रेट कभी भी लेते नहीं है। 9.8। ओके, अमाउंट आपका आएगा 1470, सेम अमाउंट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे जो इशू करने के लिए बोला गया था 210 यूनिट्स, 210 यूनिट, लेकिन मेरे पास ना पहले स्लॉट में 150 यूनिट्स था, तो मैंने उसको सेल किया, क्योंकि फिफ्थ जो पहला आएगा वही पहला हम बेचेंगे। ओके, फिर अभी मुझे जो पेंडिंग मेरे पास है, मुझे जो सेल करना है वो है 60 यूनिट्स। ओके, 60 यूनिट्स मुझे क्या करना है? सेल करना है। तो जो 60 यूनिट में जो सेल करूंगा वो लूंगा 300 वालों में से 60 लूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा 60। ओके, रेट 10.05। ओके, 10.05, 10.05 मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आना चाहिए मेरा 603। ओके, देखिए अब यहाँ पर देखिए जो 300 यूनिट था उसमें से 60 यूनिट मेरा क्या हो चुका है? इशू। तो जो रिमेनिंग होगा वो कितना होगा मेरा? 240 यूनिट्स। 240 यूनिट्स। ओके,
उसके बाद में जो हम देखेंगे जो रेट है वो है 10.05 और जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका कितना आएगा, कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका आना चाहिए 2412। ओके, तो हमारा 5th ट्रांजैक्शन भी हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे 6th ट्रांजैक्शन की तरफ। 6th ट्रांजैक्शन आप देख सकते हो, जो 6th ट्रांजैक्शन है वो हम यहाँ पे आएंगे। ओके, 6th ट्रांजैक्शन का डेट अगर आप देखोगे तो मार्च 25 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्च 25। ओके, मार्च 25। अब मेरा क्या है यहाँ पर, ये परचेज है, तो मुझे अगेन परचेज लिखना है। ओके, परचेज लिखने के बाद मुझे परचेज में कितना लिखना होगा, मुझे ये वाला लिखना होगा, कितना है 150 यूनिट्स परचेज, 150 यूनिट रेट है मेरा। रेट कितना है मेरा, रेट आप देखोगे तो है 10.30 यूनिट। ओके, 10.30 आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आना चाहिए 1545। अगेन देखिए, इशू में आप कुछ नहीं लिखोगे, अगेन आप बढ़ोगे यहाँ पे आप बढ़ोगे तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, ये लिखना है जो लास्ट डेट का, जो लास्ट ट्रांजेक्शन का जो भी बैलेंस था उसको लिखना है। ओके, 240। ओके, 240। उसके बाद में आप आगे बढ़ोगे तो सेम रेट 10.05 10.05। ओके, सेम अमाउंट आएगा 2412। ओके, 2412। उसके बाद में 2412, उसके बाद में हम क्या करेंगे, अगेन जो ये है ना इसी को लिखेंगे, अगेन इसी को हमको क्या करना है, लिखना है। कितना है 150 यूनिट्स, रेट कितना है 10.30, अमाउंट कितना है 1545। ओके, 1545। अब हम बढ़ेंगे हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन जो है, अगेन लास्ट में इशू आ रहा है जो कि क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो, और लास्ट ट्रांजैक्शन डेट है 29। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 29 मार्च। इशू कितना इशू कर रहे हैं लास्ट ट्रांजेक्शन में हम 100 यूनिट हम कर रहे हैं 100। देखिए, इशू का हमको किधर लिखना है, सिर्फ इशू में, हम परचेस में लिखेंगे नहीं। यूनिट ओके इशू करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन देखिए आप यहाँ पे 150 यूनिट्स है तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 240 है, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो हम इसमें से 240 में से सीधा सीधा 100 यूनिट को इशू कर सकते हैं, हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं रेट लिख देता हूँ 10.05, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1005।
5। तो अब यहाँ पे जब भी बैलेंस में शो करूँगा तो मैं क्या शो करूँगा, 240 में से 100 गया तो कितना आएगा, 140, 10.05। ओके, तो मेरा अमाउंट कुछ आना चाहिए 1407, 1407। और नेक्स्ट इसी को लिखना है 150, 10.30, 1545। ओके, इसको एकदम प्रेजेंटेबल लेता हूँ, इजी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखिए, एकदम सिंपल है, इजी है। अब अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत आसान होगा। थैंक यू सो मच।